हेलो एवरीवन, मैं आपकी आज की होस्ट अंजलि सिंह स्वागत करती हूँ आज के एक नए एपिसोड में। वेलकम टू कार्मिक कृत्या। पहले मैं अपनी गेस्ट का स्वागत करती हूँ और आज की हमारी गेस्ट है मिसेस कृति मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड अंजलि, आप कैसे हो? सेम हियर मैम, एकदम बढ़िया। सो आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज अ सेलिब्रिटी टैरो रीडर। टैरो रीडिंग करती हैं, वास्तु करती हैं और कई सारी और चीजें करती हैं। बट टैरो रीडिंग को छोड़ के आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सावन आ रहा है और सावन में मेडिटेशन कैसे करते हैं। सो आज हम ये बात करेंगे कि मेडिटेशन कैसे करें, क्या टेक्निक्स होती हैं उसकी, बिकॉज उसकी टेक्निक्स आई गेस स्पिरिचुअल भी होती हैं और टेक्निकल भी होती हैं। तो हम दोनों टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सावन में इसे कैसे यूज करना है, सावन में कैसे इसके फल हमें मिल सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और इससे जुड़ी एक और चीज पे बात करेंगे, दैट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है। सो मैम, लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट नाउ। ठीक है अंजलि, अगर आपने मेडिटेशन की बात की है, हम पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं हम मेडिटेशन करते क्यों हैं। ठीक है, मेडिटेशन हम करते हैं अपनी अलाइनमेंट के लिए। यू नो, हम नॉर्मल डेली लाइफ में इतने इमोशंस, इतनी चीज़ों से, इतनी प्रॉब्लम से हम जूझते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे चक्रास जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उससे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीज़ आती हैं, मेंटल इशू आते हैं। आजकल आप देख रहे हो मेजर मार्केटिंग जो है वो साइकिक्स की है, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इमोशंस को लेके। इमोशंस कनेक्टेड है हमारे चक्रा से। चक्रा हमारे क्यों इफेक्टेड हो रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी अलाइन नहीं है। तो मेडिटेशन सिर्फ सावन में नहीं, अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, इट विल गिव यू ग्रेट डिफरेंस। पहली बात, ये आपके चक्रास अलाइन करेगा। जहाँ आपके चक्रास अलाइन हो गए, आपकी बॉडी फ्री है, वो कोई बीमारी नहीं लेगी, वो कोई आपकी इमोशंस का बैगेज नहीं लेगी। और ऐसा तो हो नहीं सकता इमोशंस का बैगेज किसी के पास ना हो। तो मेडिटेशन इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आई विल से 3 years के बच्चे को भी उतना ही ज़रूरी है, 30 साल के इंसान को भी उतना ही ज़रूरी है और 80 साल के इंसान को भी उतना ही ज़रूरी है। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे अकॉर्डिंग ये स्कूल्स में जो ये योगा आया है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं मेडिटेशन करें कैसे। बिल्कुल ठीक है। सो नाउ मैं आपको सबसे सिंपल टेक्निक बताऊंगी, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने बैठोगे, आप आओगे कृति मैम मैं ध्यान नहीं लगा पा रही। ठीक है, मेरे थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहे। अब हमारे थॉट प्रोसेस क्या है? नेगेटिविटी जो हमारे अंदर भरी हुई है। आप मेडिटेशन करने बैठोगे, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये कहा, मेरा पॉडकास्ट जी, ये। हमें उस थॉट प्रोसेस को, उस नेगेटिविटी को फर्स्ट कट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक ऐसी चीज़ पे ध्यान लगाएंगे जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे हम दुखी हैं, चाहे हम सुखी हैं, हम कुछ भी हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, वो ऐसी क्या चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती? बॉडी के अंदर लाइक बॉडी पार्ट नहीं, बॉडी के अंदर है। अगर आप ऐसे बात कर रहे हो कि बॉडी पार्ट्स की बात हम नहीं करें, तो जब मैंने कुछ टाइम पहले ये शुरू किया था मेडिटेशन, तो जैसा आपने कहा कि ये काम है, वो काम है, वो सारी चीज़ें ना तो माइंड पे आ रही थी। बट देन मैंने एक चीज़ पे फोकस किया कि मेरा करियर क्या है, मेरे मोटिव्स क्या है और मुझे क्या करना है आगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे महाकाल जो मेरी ईष्ट है, उनके बारे में मैंने सोचा, तो वो बहुत ही ज़्यादा अलाइन किया। फिर वो मेडिटेशन ज़्यादा मुझे लगा कि ज़्यादा बेहतर हुआ वो। ये बहुत ही स्मार्ट मूव था आपका। बहुत ही, क्योंकि आपने सीधा अपने गोल, अर्जुन की तरह गोल पे ध्यान दिया। बट अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, किसी 3 साल के बच्चे का तो कोई गोल नहीं होगा। ठीक है, तो हम बेसिक से अगर स्टार्ट करें, एक चीज़ जो हम आते हैं इस धरती पे तो हमारे साथ आती है और जाते हैं तो चली जाती है, वो है हमारी श्वास, ब्रेथ। ओके, सो हमें उस पे ध्यान लगाना है। हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट, हमें ये देखना है कि कैसे हम इनहेल कर रहे हैं और कैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें लोगों को मैं देखती हूँ, तब मैं मेडिटेशन क्लासेस लेती हूँ लोगों को इनहेल एक्सहेल करना ही नहीं आता। या दिस साउंड वेरी क्रेजी, बहुत क्रेजी साउंड करता है। बट हम तब इनहेल करते हैं, हमारे जो स्टमक है वो थोड़ा बाहर आता है, और तब हम एक्सहेल करते हैं, वो अंदर जाता है। बट हम अगर डेली रूटीन में हम एक बारी अगर ट्राई करके देखें, हम उल्टा कर रहे होते हैं।
ओके। बट मेडिटेशन में तब हम प्रॉपर तरीके से बैठ के अपनी आइज़ को बंद करके अपने थॉट प्रोसेस को साइड में करके हम तब सिर्फ अपनी श्वास पे हम ध्यान लगाते हैं। तो हम तब इनहेल करेंगे तो हमारा स्टमक बाहर आएगा, तब हम एक्सहेल करेंगे वो अंदर जाएगा। सो एक ये बहुत ही बेसिक तरीका है। आप स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन 5 मिनट से। मैं नहीं कहूँगी अंजलि आज आपने मेडिटेशन स्टार्ट करना है, आप आधे घंटे से करो, आप कर ही नहीं पाओगे। जो आप चीज़ कर नहीं पाओगे उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे तो फिर इस चेंज का आपकी लाइफ में कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। थोड़े थोड़े मिनट्स में लाइक अगर हमने कुछ टाइम पे 5 मिनट का कर लिया, फिर हम थोड़ा सा बढ़ा के 10 मिनट हो गया, फिर 15, फिर 20, ऐसे ऐसे कर सकते। फिर आपका ध्यान तब लगना शुरू हो जाएगा ना। बिल्कुल, आप टाइम ही नहीं देखोगे। समझ गए, ठीक है। ये एक बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। बच्चे को भी पता है कि वो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, राइट। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है। तब हम मेडिटेशन में बैठने और हम अपना मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कि हम मेडिटेशन में अपनी कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या हमें क्या, हम कैसे अपनी डिवाइन पावर से ज्वाइन होते हैं। ठीक है। तो एक ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई भी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकता है ऐसे अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में आप फिर वो जो चेंजेस देखोगे ना वो मैजिकल होंगे। वो आपकी स्किन पे जो ग्लो आएगा, आपके अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप काम डाउन होंगे, और सबसे बड़ी बात आप रोग मुक्त हो जाओगे। ओके। एक बार मैंने ये देखा था जब, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे ना एंजाइटी बहुत होती थी, वर्क प्रेशर था, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो मैंने एक्चुअली एंजाइटी को दूर हटाने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट किया था, और वो बहुत ही ज्यादा वर्क किया था। मैं काफी ज्यादा ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से, बट काफी ज्यादा एक ठहराव आ गया था मेरे अंदर, और चीजें थोड़ी सी और मैं पॉजिटिव तरीके से लेना लगी थी। ठीक है। इसके बाद ना एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, बिकॉज सावन आ रहा है, सबको मालूम है, सब महाकाल के भक्त होते हैं, और जो नहीं है वो भी बन जाते हैं क्योंकि वो उनकी माया ही ऐसी है। तो सावन में मेडिटेशन कैसे करें? मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि वो टेक्निकल भी है और स्पिरिचुअल भी है। बिल्कुल। तो सावन में कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन? ठीक है। सो इसके ऊपर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस, जो मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने अगर मेडिटेशन का हमने एक लेवल पढ़ लिया, समझ लिया कि हम अपनी श्वास पे ध्यान करके कर रहे हैं। दूसरा है कि आप अपने ईश पे, महाकाल पे ध्यान करके मेडिटेशन कर। तब आपको ये प्रैक्टिस आ गई ना, तो इसमें आपको एफर्ट लगना बंद हो जाएगा। ठीक है। तब आप दूसरे लेवल पे पहुंचोगे, तब आप अपने महाकाल का ध्यान करके करोगे। ठीक है। आपने महाकाल को भी देखा होगा, वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। अच्छा, अब वो किसका ध्यान करते हैं? श्री राम का। तो अच्छा, उनके गुरु जी जो विष्णु भगवान है, उनका सिर्फ श्री राम का। ठीक है। अब इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, ठीक है, जो मैं शेयर करना चाहूंगी अपनी ऑडियंस के साथ। तब शिव जी ध्यान करते थे, पूरा दिन वो ध्यान करते थे। वो उठते थे तो वो देखते थे कि मंदिर तो सारे बंद हो गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, मुझे तो और नाम करना है और मेडिटेशन करना है। तो उनकी तब आंखें खुली तो उन्होंने बड़ी तेज की ना राम का नाम सुना। तो वो बहुत ही उसके पीछे अट्रैक्ट हुए। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मंदिर तो बंद हो गए हैं, रात हो गई है, कौन है ये मुझसे बड़ा भक्त जो राम का इतना नाम ले रहा है। और वो पूरा एक ग्रुप ले रहा था बहुत बड़ा। तो वो पीछे पीछे गए। उन्होंने जाके तब देखा ना, वो किसी की शव यात्रा थी। ओके। ठीक है। तो वो शव यात्रा में चले गए। ठीक है। वो तब वहाँ पहुंचे शमशान भूमि, तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो सभी राम नाम ले रहे हैं। तभी कहते हैं ना कि सिर्फ शिव जी ही क्यों, एक ऐसे भगवान है जो शमशान के बाहर जिनकी मूर्ति स्थापित होती है, क्योंकि उनको वो जो मोह है ना राम जी से, वो उनको वहाँ खींच के ले गया। उन्होंने कहा अब तो यही मेरी जगह है, क्योंकि यही एक ऐसी भूमि है जहाँ हर वक्त राम का नाम चलता है। सो उनका मेडिटेशन, उनका कनेक्शन इतना प्योर है कि वो वहाँ पे स्थापित हो गए। ये काफ़ी नई चीज़ है, ये मैंने पहली बार सुनी है ये चीज़। ठीक है। ठीक है। तो सावन में हमें मेडिटेशन कैसे करना है, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, और कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। अब हम मेडिटेशन की अगर बात करें, सावन है, हमारा शिव जी का ही है
चले जा रहे हैं, उनका ही रस है ये तो। ठीक है, तो अगर हम सावन में बात करें, एक प्रॉपर टाइम है इसका। ठीक है, आपने अगर ब्रह्म मुहूर्त सुना जी, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जब आप मेडिटेशन करोगे वो आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा लगेगा। आप उतनी जल्दी कनेक्ट कर पाओगे अपनी डिवाइन एनर्जी से, अपने भगवान से, अपने लॉर्ड से, अपने शिव से या अपने ईश से, जो भी आपके हैं। तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है ना, वो इतना क्रीम टाइम है आपका कि आप सावन में अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप मेडिटेशन करते हो, वो आपको इतना अच्छा लाभ देगा कि आप जो मेडिटेशन करोगे पर्वत के, कैलाश पर्वत के पास बैठ के, कैलाश पर्वत जो है वो हमारे शिव जी का घर है। वहाँ पे बैठ के जो मेडिटेशन करता है ना, उसको लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वैसा ही एक्सपीरियंस आप फील करोगे तब आप सावन में ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करोगे। ठीक है, ये जो ब्रह्म मुहूर्त वाली बात आपने कही ना, ये एक्चुअली हमारे जो फॉरेन में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बिकॉज सुबह सुबह उठ के मंदिर जाना, वहाँ पे पूजा करना, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली इतने मंदिर नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और शायद कोई बिजी होगा या फिर टाइमिंग का इशू होता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि मेडिटेशन करें इस टाइम पे, या फिर कुछ और कोई ऑल्टरनेटिव है इसके लिए? देखो, ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम अपनी हिसाब से बनाते हैं ऑल्टरनेटिव। हमें एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास आज मंदिर नहीं है आपके आसपास कहीं अवेलेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके पूजा नहीं करोगे तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। इसीलिए भगवान ने शायद मेडिटेशन दिया है। ठीक है, मेडिटेशन आप करो, ब्रह्म मुहूर्त में आप मेडिटेशन करो, आप मंत्र जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय जाप आप कर सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छा फल देता है, एंड दैट टू इन ब्रह्म मुहूर्त। सो सावन में शिव जी पे जल चढ़ाना भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करोगे, दैट इज इक्वल कि आप शिव जी पे अमृत चढ़ा रहे हो। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये हमारे सावन का मंत्र। तो आप इसमें जितनी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करो मेडिटेशन की, कनेक्ट करने की, तो वो उतना ही कम होगा आपके लिए। ओके, जैसे आपने कहा ना कि जल चढ़ाना, ऐसा ना एक क्वेश्चन आया कि मैंने कहीं सुना था कि शिव जी पे जल चढ़ाने का ना एक सही तरीका होता है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, बिकॉज मैं तो नॉर्मली जाती हूँ, शिवलिंग है, जल चढ़ाती हूँ, उसमें फूल चावल जो भी डालना होता है वो डाल देती हूँ, खत्म। बट एक तरीका कोई है उसका, तो आप मेरे को एक बार वो बता देंगे प्लीज? ठीक है, अब आपने तरीका पूछा है, पहली बात वो हमारे भोलेनाथ है, आप उन पे सिर्फ जल भी चढ़ा दोगे ना, आपकी सिर्फ एक इंटेंशन, आपकी एक वो जो इच्छा है ना, वो प्योर होनी बहुत ज़रूरी है। पर ठीक है, अगर हमारे पास नॉलेज है, हमें पता है, हम डेफिनेटली उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे क्या एक बेस्ट और सही तरीका है शिव जी को प्रसन्न करने का और उन पे जल चढ़ाने का। पहले हैं शिव जी के, ठीक है, बेटे, वो है गणेश जी, दूसरे हैं कार्तिकेय जी, फिर उनकी डॉटर है अशोक सुंदरी। ठीक है, फिर आती है पार्वती माता, और फिर शिव जी। सो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी, इससे थोड़ा सा हटके है, अगर आप शिवलिंग के वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर जल अर्पित करोगे तो वो मनोकामना आपकी जो है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। क्यों? क्योंकि वास्तु के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन एक मनोकामना इच्छा पूर्ति डायरेक्शन है। तो शिव जी के वेस्ट डायरेक्शन में आप खड़े होके सबसे पहले शिवलिंग है ये हमारा, ठीक है, आप यहाँ पे गणेश जी हमारे स्थापित है, गणेश जी को जल चढ़ाइए, कार्तिकेय जी को जल चढ़ाइए, बीच में अशोक सुंदरी है, उनको चढ़ाइए, पार्वती माता शिवलिंग के नीचे, उनको आप क्लॉकवाइज जल चढ़ाए, एंड फिर शिवलिंग पे, और फिर भूले ना नंदी जी, उनके बिना वो कुछ नहीं है, तो उनको जल चढ़ाए। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है शिवलिंग को जल चढ़ाने का, और शिव जी को अपना बना लो इस सोमवार। ठीक है, ये एक्चुअली हमारी ऑडियंस ज़रूर ध्यान से सुने, कैसे जल चढ़ाया और कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरा ये कि अगर हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो ये चीज़, जैसे मैंने बोला, टेक्निकल भी आता है, स्पिरिचुअल भी आता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन से स्पिरिचुअली तो हम समझ गए कि भगवान से, हमारे ईश से कैसे कनेक्ट होना है, बट टेक्निकल तरीका क्या होता है? टेक्निकल तरीका तब हमने मेडिटेशन में बात की ना,
वो है कि हम कैसे उसको इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तब भगवान का की हम बारे में बात करते हैं या उनसे कनेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो दिमाग और टेक्निकल साइड में रख के हम अपने मन को उनको देते हैं। तो जो भी आप कर रहे हो मन से करो, ठीक है, एक सही तरीके से करो, स्वच्छता पूरी रख के करो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा प्लीज। मैम जैसे कि आपने बताया कि गणपति बप्पा हैं, ठीक है, उन पे जल डालना है पहले, फिर कार्तिकेय महाराज आते हैं, उसके बाद अशोक सुंदरी आती है। बाकी सबके बारे में हमें मालूम है कि कैसे क्या करना है, किनका क्या महत्व है, पर अशोक सुंदरी जी जो आप बोल रहे हैं, शिव जी की जो डॉटर है, बेटी है, उनके बारे में ना लोगों को इतना मालूम नहीं है, तो एक बार आप उनके बारे में कुछ बता दें। अब अशोक सुंदरी के बारे में एक बहुत प्यारी सी कहानी है, ठीक है। अशोक सुंदरी की शादी हो रही थी, ठीक है। उन्होंने बहुत हट की अपने पिता से, शिव जी से, कि मैं तो ये नहीं छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है, मुझे तो आपके पास ही कोई अपना स्थान चाहिए, मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ से। तो तब शिव जी ने उन्हें एक आश्वासन दिया, प्रॉमिस किया कि अशोक सुंदरी मेरे शिवलिंग पे तेरी ये एक जगह है, ठीक है, और इस पे कोई भी अनमैरिड गर्ल जल अर्पित करती हैं या पूजा करती हैं तो उसके विवाह की मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ये एक आशीर्वाद दिया उन्होंने अपनी बेटी को, और अपने पास एक जगह भी बनाई जिसको आज हम सब उनको पूछते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है शिव जी की और उनकी डॉटर की, कि कैसे अशोक सुंदरी ने हट करके अपने पिता से अपने पास हमेशा के लिए एक जगह बना ली। और उनका एक महत्व भी है कि हाँ, किसी भी लड़की को अपनी शादी की चाहिए या अपना मनोकामना पूरी करनी है या अपने इच्छा से उनको शादी करनी है, तो अशोक सुंदरी उनकी इच्छा पूरी कर देंगी। ओके हमारे ऑडियंस को पहले के कुछ एपिसोड्स में ये मालूम चला कि सावन में जल अर्पित करने से उनकी जो शादी की मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन अभी उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो अशोक सुंदरी जी की कहानी है, ये आई गेस सबके लिए नई है और ज़्यादा थोड़ी सी क्लियर है कि मतलब अच्छा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये बात तो सबको मालूम चल गई। तो आप जिसको जिसको जल्दी जल्दी शादी करनी है, अपनी मन पसंदीदा पार्टनर से शादी करनी है, तो वो ऐसे ऐसे करे, ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन हमारा हो गया, बट मेडिटेशन से एक लिंक्ड चीज़ है जो उससे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, वो है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली मैम ऑडियंस के लिए थोड़ा सा नया शब्द है, तो इसको आप थोड़े से इजी वे में समझा सकते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि अभी मैंने जस्ट आपको बात करते हुए बताया कि इच्छा पूर्ति घर है, एक इच्छा पूर्ति डायरेक्शन है, ठीक है। इच्छा पूर्ति हमारे को एक भगवान ने हमें एक जगह दी है, ठीक है। तो वो जो चीज़ को हम यूज़ करते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ओके हम इंडियंस या इंडिया में इसका मे बी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस ना, ठीक है, बट फॉरेन में मैनिफेस्टेशन इतने अच्छे लेवल पे है। मेरे खुद की एक क्लाइंट है, ठीक है, उसने बोला था मैम मुझे ना 2023 में अपने बैंक अकाउंट में 1 CR चाहिए। ओके ठीक है। तो उसने इतनी शिद्दत से, वो कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से किसी को पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात से मिलाने में कोशिश, तो वो पूरी कायनात का ही जादू है, वो एक डिवाइन यूनिवर्स का ही जादू है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। उसने अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज की जो भी मैंने उससे गाइड की, ठीक है, एंड बाय 2023 एंड शी वाज हैविंग हर ड्रीम मनी इन बैंक। सो मैनिफेस्टेशन एक, मैं कहूँगी कि वो एक वेस्टर्न कल्चर नहीं है, वो डेफिनेटली हमारा वैदिक कल्चर ही है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे है, अगर हम कुंडली चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं जो 11वां घर है, ठीक है, वो क्या है, विश फुलफिलमेंट घर, मैनिफेस्टेशन घर। तो मैनिफेस्टेशन आया ही हमारे आयुर्वेदिक, हमारे वैदिक से है, वैदिक नॉलेज से ही आया है, ठीक है। तो अब मैनिफेस्टेशन हम कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अंजलि मैं यहाँ पूछूंगी, अभी 2024 है, ठीक है, गया नहीं है, स्टिल है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी क्या आप अचीव करना चाहते हो? मैंने पास्ट में कुछ मैनिफेस्टेशन किए थे, नॉट ये नहीं सोच के किया था कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, बस अंदर से ये था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है और ये होगा,
ये 3 चीजें थी। बिल्कुल। और आज मैं नाम नहीं लूंगी, बट आज वो चीजें हैं मेरे पास और मैं वो एक्चुअली कर रही हूँ और मेरे पास वो चीजों की और अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, अभी एक और चीज़ है कि मैं ना बहुत ही मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यूपी बेसिकली, जहाँ पे कोई भी फ्यूचर, अगर कोई बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होता है तो वो होता है कि या तो वो गवर्नमेंट जॉब्स निकालेगा, ठीक है, या डॉक्टर बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा। वहाँ से मैं वहाँ पे पढ़ी, वहीं से बचपन में हूँ, पली बड़ी हूँ, वहाँ से ये सोचना ही बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा था कि टीवी में जाना है या फिर फेस दिखेगा, फेस दिखेगा, या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी होगी जहाँ पे लोग आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लाइक मीडिया साइड में जाना। बट आज मैं एक्चुअली वहाँ काम कर रही हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि मुझे करना है, कैसे होगा वो मुझे नहीं पता। तो वो भी शायद मैनिफेस्टेशन का ही रूप था। बिल्कुल वो मैनिफेस्टेशन का, तो ये आपने इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन कर ली, ठीक है। बट हमारे बहुत से यहाँ पे ऑडियंस है जो मैनिफेस्टेशन नहीं कंप्लीट कर पाती, तो यहाँ पे आज हम उन कुछ मैनिफेस्टेशन की चीज़ों को डिस्कस करेंगे जैसे हमारी ऑडियंस यूज कर सके और अपने इस 2024 को जाते जाते ने मजेदार बना दे। बिल्कुल, ठीक है। 6 महीने बचे हुए, आप सब ये सारी टेक्निक्स यूज करें जो मैम बताने वाली है, एंड देन ठीक है मैं आप टेक्निक्स बताइए प्लीज। पहली बात मैं कहूँगी, मैनिफेस्टेशन अकेले काम नहीं करता, मेडिटेशन के बिना मैनिफेस्टेशन नहीं है। ओके, ठीक है, आपको पहले अपने आप को अलाइन करना है। आज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव है, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पहुंचेगी ही नहीं यूनिवर्स में। तब आप अपने आप को अलाइन कर लोगे, अपना थॉट प्रोसेस क्लियर कर दोगे, अपने आप को कोरा कागज बना दोगे, तभी तो भगवान कहानी लिखेगा आपकी। जी, बिल्कुल। आपने खिचड़ी बनाई हुई है और फिर भगवान को जगह ही नहीं दी आपने लिखने की। तो वो पहले कोरा कागज करना है, ठीक है, आपको वो अपने थॉट प्रोसेस पूरा पॉजिटिव करना है, क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, नाउ हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला एक इस पे भी एक मैं छोटी सी आपको इंसिडेंट शेयर करूंगी। ठीक है, हम जनरली ऑफिस के लिए तब जाते हैं सुबह 9 बजे, ऐसा बिल्कुल हेक्टिक टाइम होता है ऑफिस के ट्रैफिक के लिए। तो क्या कहते हैं, जल्दी हट, मेरे को लेट हो जाएगा, मुझे जाना है, मेरे को जाना है। आप यहाँ पे रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, वो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब भगवान तो आपकी बात सुन रहे हैं, उसको नहीं पता तुझे गलत चाहिए सही, कि रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ले, तू लेट हो जाएगा। ठीक है, सो आप अपने जो वर्ड्स चूज कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको ना फ्यूचर में काउंट करते हैं ना पास्ट में, हम इसको प्रेजेंट में काउंट करते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस यूज करें वाइल मैनिफेस्टिंग। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, आप बोलोगे मैं टाइम पे पहुंचूंगी। ओके, ठीक है, ये एक सही तरीके की मैनिफेस्टेशन है, मैं टाइम पे पहुंचूंगी, करने दे, आने दे रेड लाइट, मैं टाइम पे ही पहुंचूंगी। यू हैव दैट बिलीफ सिस्टम। आप वो बिलीफ सिस्टम यूनिवर्स को भेज रहे हो कि मेरे पास वो बिलीफ सिस्टम है, आप मुझे लेट नहीं होने दोगे, मेरी मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, आप उसको पॉजिटिव वे में बोल रहे हो तो वो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ, फॉर श्योर पॉजिटिव होगा। ट्राई करके देखना कभी। हाँ, ये चीज़ बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बिकॉज सभी यही कहते हैं कि हाँ हम लेट हो जाएंगे या ऐसे कुछ। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें, मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, सो अब हम इसकी नेक्स्ट टेक्निक में आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी, बिकॉज हमारी ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा पता चलना चाहिए, हम एक चीज पे स्टिक नहीं है। ठीक है, एंजल्स, आपके पीछे मैंने ब्रॉडकास्ट देखे थे, आपने एंजल्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो एंजल नंबर्स होते हैं 111, 222, 333। ठीक है, सो वो भी कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से, ये एंजल नंबर्स होते हैं। तब भी आप अपनी घड़ी में देखो 1:11, वो गए 111। वो एक बेस्ट टाइम है मैनिफेस्टेशन का। जो 11 का देखो 11 तब आपकी घड़ी में 11 आ रहे हैं, या आपको कहीं पे गाड़ी नंबर दिख रहा है 11। ठीक है, तब आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को लाओगे ना अपनी लाइफ में, आप मुझे फोन करके बोलोगे कीर्ति मैम मुझे तो हर जगह ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। हाँ, ये एक्चुअली होता है। और उस टाइम आपको क्या करना है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन बोल देनी है फटाफट यूनिवर्स को। ठीक है, कि मेरा आइल्स क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक ट्रिक है कि आपने एंजल नंबर्स देखे, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन बोल दी, क्योंकि वहां आपकी एंजल्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, जो एक सुप्रीम पावर है, जो जैसे शिव जी के जो दूत हैं, हाँ, वो है नंदी जी, ठीक है, वैसे एंजल्स भी होते हैं, जो हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अभी वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा है, ठीक है। तो एंजल्स नंबर से तब आप कनेक्ट करके अपनी मैनिफेस्टेशन को बोलोगे तो वो यूनिवर्स ऐसे पकड़ लेगा और आपकी चीजें कंप्लीट होनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो एंजल्स नंबर आती हैं 111, 222, 333 और 555। 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888। ओके, ठीक है। तो भगवान ने आपको बहुत बड़ी विंडो दी है, ठीक है। आप कनेक्ट करो जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहो, और तब आप इस प्रोसेस में आओगे ना, आप इतना मेजर डिफरेंस देखोगे, आप कहोगे यार इससे पहले तो मेरे को पता ही नहीं और अब मेरे को दिखे ही जा रहे हैं। आप अपने फोन में देखो 111, अरे 2:22 पे ही मेरी नजर क्यों गई। हाँ, ये होता है, अक्सर होता है, ये होता है। सो वो एक यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, ठीक है, कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग पॉजिटिव साइन कि हाँ आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी अर्जी लग रही है, ठीक है। तो आप बोलते रहो, बोलते रहो, ठीक है, ठीक है, ओके। एंजल नंबर्स हो गए, और टेक्निक्स क्या हो सकती है? और एक है हमारी पिलो टेक्निक, ओके, पिलो मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे हम पहले बच्चों को कहते थे ना, दांत टूट गया, पिलो के नीचे रख दो जी, टूथ फेरी आएगी जी, आपको दांत ले जाएगी और आपका मनपसंदा गिफ्ट दे जाएगी, तो अपनी चिट पे लिखा है, ठीक है। कुछ उसी तरह है हमारी पिलो मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आप पिलो के नीचे अपनी मैनिफेस्टेशन रख के सो जाओगे, ठीक है। एंड ये आपको डेली करना है, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ा जो हमें पॉइंट चेक करना है, हमें हमेशा अपनी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, क्योंकि भगवान फ्यूचर में ही देगा, फ्यूचर में लिखोगे तो ठीक है। अभी चाहिए ना, तो प्रेजेंट में ही लिखना है, क्लियर वर्ड से, सब कुछ क्लियर मेंशन, ठीक है। XYZ पार्टनर चाहिए, XYZ पार्टनर से शादी हो रही है, ठीक है, दिस इज द वे। XYZ पार्टनर से शादी हो रही है, आइल्स क्लियर हो रहा है मेरा, ठीक है, ऐसे आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो ये एक वो हमारी टूथ फेरी जो नानी दादी की कहानी है, तो वो यहीं से है कि हमारी मैनिफेस्टेशन, इसको हम बोलते हैं पिलो मैनिफेस्टेशन। वहां पे टूथ फेरी गिफ्ट देके जाती थी, यहाँ यूनिवर्स हमें गिफ्ट देता है। ये एक्चुअली सबूत है कि ये फॉरेन कल्चर नहीं है, ये हमारे ही वैदिक से आया है, बिल्कुल। बट अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी टेक्निक्स हो सकती है? इसके अलावा हमारी है एक बहुत ही सिंपल, और जो आप दिन में कितनी बारी कर सकते हो, वो आपकी हेल्थ भी अच्छा करेगी, ओके, ठीक है। दैट इज अ वाटर टेक्निक, ठीक है। तब भी आप पानी पीते हो, ठीक है, इससे आप अपना वाटर इंटेक भी बढ़ा लोगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। वाटर आपने ग्लास लिया, ठीक है, यू विल रब योर हैंड्स, ठीक है, हैंड रब्स किए, अपनी मैनिफेस्टेशन बोली मन में, एंड आप उसको ब्लेस करोगे वाटर को। एनर्जी है, आप रब कर रहे हो, हाथ गरम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी है इसमें। तब आप एनर्जी में अपनी मैनिफेस्टेशन डाल रहे हो, वाटर को कर रहे हो ब्लेस, तब आप वो वाटर पियोगे तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके अंक मैनिफेस्ट करेगा वो, कि जो आप चाह रहे हो। दैट इज द वाटर मैनिफेस्टेशन। ओके, ये काफी इजी है और नई है, और आई गेस वर्क हम ट्राई कर सकते हैं। ये 100% वर्क करेगा, गारंटी है कि ये बिल्कुल 1000% वर्क करेगा। आप आज से शुरू करो, ठीक है, विदिन 3 to 4 months आपकी वाटर मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कर रहा है, पक्का, गारंटी। सबसे पहले तो मैं ही करूँगी। ठीक है, वाटर टेक्निक हो गई, और इसके अलावा ना मैंने एक चीज़ और सुनी थी, पिलो टेक्निक हो गई, एंजल नंबर्स हो गए, वाटर टेक्निक हो गए, विजन बोर्ड, मतलब ये इससे रिलेटेड है या फिर कुछ और ही है वो? अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। मेरे क्लाइंट ने ही किया था, ठीक है, उसका मन था कि उसको ना एक न्यू अच्छा सा बड़ा सा घर चाहिए एंड अच्छी सोसाइटी में चाहिए, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि जस्ट एक काम कर, तू रोज सिविल लाइंस जा, तुझे सिविल लाइंस के घर अच्छे लगते हैं ना, तू रोज जा सिविल लाइंस, अपना काम खत्म करने के बाद एक चक्कर काट किया, और जो भी घर पसंद है ना उसको देख, ऐसे देख कि वो तेरा ही है, ठीक है, ठीक है, ऐसे देख। सो वो गया,
उसने ये चीज़ ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स प्रैक्टिस की, ठीक है। उसके बाद वो साइन कर रहा था अपने पेपर्स सिविल लाइंस के घर के लिए। ओके। सो इसमें क्या होता है कि आप विजन करके जो मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। अगर अगेन सावन की बात है, लड़कियां सावन की वर्ती अपने पार्टनर्स के लिए रखती हैं, लड़के भी रखते हैं, ठीक है। तो इसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को अपनी शादी करानी है, ठीक है, वो अपनी फोटो लगाए, कोलाज बनाएंगे हम पहले, ठीक है। अब हमें मम्मी पापा को तो नहीं दिखाना है वो कोलाज तो हम वो फोन में बनाएंगे कोलाज, ठीक है। हम कोलाज बनाएंगे, उसमें हम अपने पार्टनर की फोटो, अपनी फोटो, और बीच में जो आपका बिल्कुल आइडियल कपल है ना, वो आपकी शिव पार्वती हो, वो आपके अनंत राधिका हो, ठीक है, वो कोई भी हो, आप उनकी फोटोज लगाएं जो बहुत हैप्पीली मैरिड कपल है और आपके लिए एक आइडियल कपल है, या आप हमेशा अपने आप को उनकी तरह देखते हो, वैसी लगाएं, ठीक है। कुछ बड़ी हैप्पी मोमेंट्स अपने पार्टनर के साथ, वो एक हमने विजन बोर्ड बना लिया, ठीक है, और हमने उसको चिपका दिया अपने वॉलपेपर पे। तो हम तब भी फोन देखेंगे। फोन कितनी बारी देखते हैं हम दिन में? काउंटलेस, या अनलिमिटेड। तो आप देखोगे, ओह यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन। सो एक ये विजन बोर्ड है, ठीक है। अब अगर हम बच्चों की बात करें, हम बच्चों के विजन बोर्ड बनाते हैं तब, ठीक है, कोलाज बनाते हैं, तो हम उसको उनकी स्टडी टेबल पे लगा देते हैं। तूने इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, योर टारगेट इज दिस एग्जाम, ठीक है। इसके अंदर हम एक ट्रिक कर सकते हैं, हम इसमें मैनिफेस्टेशंस अपनी लिख भी सकते हैं। जैसे आई एम गेटिंग 90% मार्क्स इन माई एग्जाम, आई एम गेटिंग मैरिड टू so पर्सन, ठीक। तो ये एक विजन बोर्ड का एक ना बड़ा ब्यूटीफुल क्रिएटिव सा है, करते हुए भी कितनी अच्छी फीलिंग आएगी ना अंदर से। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी, मैनिफेस्टेशन तब कर रहे हो ना, ऐसे करो कि वो हो रहा है। जो इमोशन है ना, वो भगवान तक जाना चाहिए, ठीक है। भगवान से मना नहीं करेगा। फिर जो इमोशन है आपकी, जो आप हैप्पीनेस एक्चुअली वो इवेंट कंप्लीट होने पे फील करोगे, वो आपको फील करनी है एट दैट टाइम वाइल मैनिफेस्टिंग, कि हाँ मैं अब इतनी खुश हूँ यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, अंजनी को अपना यूट्यूब पे 1 मिलियन करने 2024 में स्माइल। सो वो आप तब मैनिफेस्ट करोगे ना, यही स्माइल है ना यही चाहिए, यही पहुंचानी है कि हाँ मैं इतनी खुश हूँ, मेरे 1 मिलियन हो गए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी, ठीक है। तो ये जो हम अपने इमोशंस, अपनी इंटेंशन, अपना वो कायनात वाली जो मैंने बोली लाइन, वो पूरी लगा दोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पक्का पूरी होगी। अच्छा, ये कायनात और जो आपने मुझे घर का एग्जाम्पल दिया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे किंग खान है, शाहरुख खान। उनका जो घर है मन्नत, वो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब उन्होंने पहली फिल्म साइन की थी, या उसके पहले जब वो जॉबलेस थे, तो जब वो मन्नत देखते थे, मतलब वो रास्ते से गुजरते थे, और उनका ये था कि एक दिन मैं ये घर लूंगा, राइट। और आज तो सब जानते हैं कि मन्नत किसका है। तो आई गेस वो मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, ये जो भी हमने सब अभी अंडरस्टैंड किया इसमें, वो एक हमारा SRK इज द एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक्चुअली हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ गई हुई, कितने सारे टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकते हैं। बट एक और चीज़ है जो मैंने सुनी थी कि कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जो किसी को सूट नहीं करती। ऐसा कुछ है? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये एक मिथ है, ठीक है। ये आपको मे बी भटकाने के लिए, या आपको और ज्यादा परेशान करेगी ये बात, बट ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है अंजलि आप पढ़ो एग्जाम में, आप पास ना हो, नहीं पॉसिबल ना, वो वैसे ही है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आज इस ब्रॉडकास्ट में बैठ के, आई एम गिविंग गारंटी ओवर दिस विच इज 1000% गारंटी, आप मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक को फॉलो करो और सब पॉइंटर्स के साथ, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ऑडियंस तो करने वाली है फॉर श्योर। और जिन्हें अगर तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे और डायरेक्टली आपसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सो हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर ली, हमने मेडिटेशन के बारे में बात कर ली, बट मैम मैंने सुना है ना कि मैनिफेस्टेशन में कुछ टूल्स भी होते हैं,
बिल्कुल, बिल्कुल जैसे हमने तरीका देख लिया कैसे मैनिफेस्ट करना है, सारी टेक्निक्स देख ली, बट टूल्स के हमने कुछ बात सुनी है कि टूल्स भी होते हैं, तो एक बार आप प्लीज बता देंगे कि वो क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन के हम बहुत सारे टूल्स, चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपनी बनाई हुई है अपने लोगों के लिए। उसमें हम काउंट करते हैं, एक होती है हमारी एबेंडेंस चेक बुक, ओके, ठीक है। सेकंड पे है हम क्रिस्टल्स का बहुत अच्छा यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी, क्रिस्टल्स और जेमस्टोन दो बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है। क्रिस्टल्स ऐसी चीज है कोई भी इजीली अफोर्ड भी कर सकता है, क्योंकि जेमस्टोन्स हमने सुना है कि भाई किसी को पन्ना पहनना है या कुछ पहनना है, वो एक रेंज चला जाता है, ठीक है। तो जेमस्टोन्स एक ऐसी भी चीज है जो कोई भी इजीली बाय कर सकता है। ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करिएगा, ठीक है, अदरवाइज वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे अगर आप इन केस जेमस्टोन्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, ठीक है। थर्ड चीज होती है, हम एक ऑयल्स भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग, ओके, एंड ज़ीबो साइंस, ठीक है, एंड मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। आपको यहाँ पे भी मैं एक चीज स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक फादर थे, ठीक है, उनके बच्चे उनको हमेशा कंप्लेन करते थे कि पापा आप गंदे हो, पापा आप अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो उनकी वाइफ ने ना उनको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला कि आज आप एक एक्सपेरिमेंट करो फॉर गुड 21 डेज, ठीक है, हम देखते हैं फिर वो आपको क्या लेसन देता है, ठीक है। उन्होंने 2 जार रख दिए, दोनों जार में उन्होंने थोड़े थोड़े राइस रख दिए और उनमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब उनके हस्बैंड को क्या करना था, रोज उठना था सुबह, सबसे पहले यही काम होता था, एक जार को बहुत प्यार से बोलना, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम्हारा रंग कितना खिल रहा है, सारे पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव। वही दूसरे जार को कितना गंदा है, यू नो, ऑल नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे दूसरे जार को दे दिए, ठीक है। 21 डेज बाद जो रिजल्ट था ना अंजलि, इट वाज गेम चेंजर, मतलब बिल्कुल गेम चेंजर। 1 जार जिसको आप पॉजिटिव थॉट दे रहे थे, उसमें चावल का हर एक दाना खिल खिल के ऊपर आ रहा था, ठीक है, और दूसरे जार में लिटरली फंगस लग गई थी, ओके। सो दैट इज द पावर ऑफ योर वर्ड्स इन योर लाइफ, कि आज आपको, जैसे मैंने बोला कि आप कहीं जा रहे हो, आप बोल रहे हो मैं लेट हो जाऊंगा, वो जो वर्ड्स यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में ना, वो बहुत मैटर करता है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स है ना, आई थिंक इसके बाद मेरी ऑडियंस को पक्का समझ आना चाहिए कि पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ पॉजिटिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ। राइट। एक्चुअली ये ना साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1994 में, जी, जापानीज साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने भी सेम बंच ऑफ 2 बॉटल्स थे, जिनको एक बंच ऑफ बॉटल को पॉजिटिव वर्ड बोला था, और दूसरे वाले को नेगेटिव। तो उसमें जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा गया तो जो रिजल्ट्स आए थे वो डिफरेंट थे। एक एकदम अगली स्ट्रक्चर, गंदा सा, और एक क्रिस्टल जो हुए थे बहुत बहुत ही खूबसूरत थे। तो ये वाली जो बात मैम ने कही ना राइस वाली, ये तो एकदम 100% सही है, बिकॉज ये प्रूफ्ड है। तो ठीक है मैम, ठीक है। सो जो हम ऑयल बनाते हैं वो हम पॉजिटिव वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन, ज़ीबो साइंस, हर्ब्स, हीलिंग, इन सब का बनाते हैं, ठीक है। सो अगर एनीवन वांट टू टेक, वो आपको डेफिनेटली कमेंट कर सकता है। तो आई हैव दिस एबंडेंस चेक बुक, ये एक मैनिफेस्टेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही, जिसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। ये है फाइनेंस के लिए। फाइनेंस किसको नहीं चाहिए, और अनंत अंबानी की शादी देख के तो आई थिंक एवरीवन वांट्स, ठीक है। सो ये उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। पहली बात, इसमें ये देखो बने हुए हैं हमारे ज़ीबो साइंस है, ठीक है। ज़ीबो साइंस क्या होता है? ज़ीबो साइंस को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी यहाँ पे, कि ये हमारी चाइनीज थ्योरी से आए हैं। इन लोगों ने अपने साइंस डेवलप किए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अभी आप बोलती हूँ, हम ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है, हमारे वास्तु में पिरामिड की तरह वो यूज होता है, दैट इज ऑल्सो शेप ऑफ ट्रायंगल, वो हमें ग्रोथ देता है। इसी तरह चाइनीज से अपने साइंस डेवलप किए हैं, ठीक है, वो है ये ज़ीबो साइंस, ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम देखें, ये हमारा जो चेक बुक साइन हो रहा है, ये हो रहा है द यूनिवर्स को, यूनिवर्स, ठीक है, ठीक है। जा कहाँ रहा है, द बैंक ऑफ
यूनिवर्स, ये बने हुए हमारे जीवो साइंस, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी अमाउंट डालनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाय दिस मंथ एंड अंजलि को अपने बैंक में 50 लाख रुपीस चाहिए, ठीक है। तो अंजलि यहाँ पे डेट डालेगी, यहाँ पे डालेगी, ठीक है, अमाउंट डालेगी एंड देन वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगी एंड यहाँ पे लिख देगी, ठीक है, ठीक है, अपनी अमाउंट, ठीक है। देन यू विल क्लोज दिस, ठीक है, ठीक है। अब आप जब भी दिन में तभी अपनी वर्क डेस्क पे रखो, ओ वाओ ये इस डेट तक कितना पैसा आएगा, ठीक है, आएगा, फ्यूचर टेंस में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आप एक और चीज देखो, इसमें जो नंबर्स हैं क्या है अंजलि, आप एक बार ऑडियंस को बोलोगे? एंजल नंबर्स 000, 333, 444 एंड 111, ठीक है। तो ऐसी हमारी हर चेकबुक पे नंबर है, ठीक है, यही हमारे यूनिवर्स को जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। हम लिख कर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चेक बुक मैनिफेस्टेशन है ये फॉर फाइनेंसेस, ठीक है। एक नाउ उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की, ठीक है। क्रिस्टल्स जैसे मैंने बोल दिया, इट इज डिफरेंट फ्रॉम जेमस्टोन्स एंड इट इज वेरी रीजनेबल, ठीक है। ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम क्रिस्टल्स को कैसे यूज करते हैं, ये कौन से कलर का लग रहा है आपको, तो देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, तो दिस इज फॉर वेल्थ, एबंडेंस, ठीक है। आप इस क्रिस्टल को पहनो, अपने साथ अलाइन करना जरूरी है। अलाइन कैसे करोगे, वाइल डूइंग द मेडिटेशन आप इसको अपने साथ रखोगे, ये आपके साथ, आपके एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर आप कोई अपने घर पेट भी लेके आते हो, एकदम से तो आपके साथ नहीं घुल मिलता ना, उसको आप रखोगे, प्यार करोगे, अपना बनाओगे, तो वो आपके साथ अलाइन हो जाएगा। तो उसी तरह आपके क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके बेबीज हैं, आपको इसको अपने साथ अलाइन करना है, ठीक है, ठीक है। आपने अलाइन कर लिया एंड देन जस्ट वेयर इट। फिर आप देखो ये आपका मैजिक, एक मैजिक बैंड होता है ना हमारा, वो हो जाता है, ठीक है। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस टाइगर आई, ठीक है। ये टाइगर आई ना, टाइगर आई से आपके दिमाग में क्या आया? फोकस, टाइगर की आईज बड़ी फोकस होती है, ठीक है। यस, आप जो बोल रहे थे इविल है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये दो पर्पज से यूज होता है। अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी भी है, नजर वेरी कॉमन, आपने अपने पीछे ब्रॉडकास्ट में भी बहुत बात की है इस चीज को लेके, नजर भी है हटाएगा और आपको प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस भी देगा, ठीक है, ठीक है। नाउ ये टोटल इविल आई, ठीक है, ये हम बच्चों में पहन सकते हैं। इसमें जो ये हमारे कलर्स है ना, ये हमारे चक्रास डिपिक्ट करता है, ओके, ठीक है, और हमारे अलग अलग पर्पस डिपिक्ट करता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक क्रिस्टल्स है ये इविल आई के लिए। सो ये हम ये चीजें पहनकर अपनी लाइफ में अलग तरह से मैनिफेस्टेशन करते हैं। सो जो मैंने अभी आपको टूल्स बताए, ये है क्रिस्टल्स, ऑयल्स, ऑयल में है मैनिफेस्टेशन ऑयल, मनी ऑयल, डूइंग वंडर्स। आप जाओ, यू जस्ट चेक ऑन माई पेज, वंडर्स क्रिएट कर रहा है मनी ऑयल। okay. मेरे एक क्लाइंट है कनाडा के, वो एवरी 6 months में 11 to 12 बॉटल्स ऑर्डर करते हैं, okay. और जितना उनके मनी ऑयल के चार्जेस नहीं हो, उनसे ज्यादा उनकी शिपिंग लग जाती है, बट स्टिल शी इज ऑब्सेस्ड विद मनी ऑयल्स, ठीक है, मनी ऑयल। सो क्रिस्टल्स, ऑयल्स एंड चेकबुक, दीज आर द वेरी इजी टूल। बाकी तो यूनिवर्स आपका है, उसको आप अपने टूल की तरह यूज करो, सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी, ठीक। तो अगर हम सम अप करें तो ऑडियंस को आज ये मालूम चल रहा है कि मेडिटेशन क्या हो गई, कैसे करनी है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, ये एक्चुअली थोड़ा बहुत सबको मालूम था, बट उसके जो टेक्निक्स है प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैसे यूज करना है, उससे मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होती है, ये मालूम चल गया। बाय द वे, अगर किसी भी ऑडियंस को ये सारी चीज़ें लेनी हो या फिर इनके बारे में और जानना हो तो हम मैम से कनेक्ट कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि हमारा कार्मिक जेम्स भी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक उसका है, आप वहाँ से भी वो चीज़ें देख सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बात भी है कि कार्मिक जेम्स में जितने भी क्रिस्टल्स मिल रहे हैं वो सारे चार्ज्ड होते हैं, हील्ड होते हैं, तो आप वहाँ से उनके बारे में जान के आपको कौन सा सूट करता है, चाहे वो वेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे जैसे मैम ने कहा मैनिफेस्टेशन का हो, कैसे भी करना आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैम आज का पॉडकास्ट, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा जाने वाला है मुझे फॉर श्योर है, बट अभी हम बस टाइम की कमी है तो हम यहीं सम अप करते हैं। एंड थैंक यू सो मच
इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, ऑडियंस की जो इतनी सारी क्लैरिटी थी उन्हें देने के लिए। Thank you so much, ma'am. It's my pleasure. It's my pleasure, and I love to spread all the knowledge. Right. और तब महादेव की बात आती है तब तो वो खुद ही इतने यूनिवर्स में हैं, तो उनके बारे में तो हम खुद क्या बोलें। तो बट आई लव टू शेयर ऑल दिस नॉलेज, एंड मैं ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैनिफेस्टेशन ज़रूर ट्राई करना जी, और कमेंट में नीचे अपना टिक 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 लिख देना बस। ठीक है, तो ऑडियंस को ये समझ में आ गया कैसे करना है। लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि महादेव की माया पे भरोसा रखें, बाकी मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें, अच्छे से करें, तरीके से करें। और लास्ट में सिर्फ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, कार्मिक रहें, कर्म करते रहें। थैंक यू।